डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेसफुल एकेडमी में। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलोजिज्म की क्लास नंबर 5 को। इससे पहले हम 4 क्लास कवर कर चुके हैं सिलोजिज्म यानी एनिग्मन की, और क्वेश्चन आंसर्स आज हम करेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं या संभावना के केसेस को भी। इससे पहले गाइज जो 4 लेक्चर नया एनिग्मन के हुए हैं उनमें से इंट्रोडक्शन वीडियो हुआ है और मैंने क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं। आज हम या और संभावना के क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि या संभावना को हम कैसे करेंगे। ठीक है, अभी हमने नॉर्मल क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज हम पॉसिबिलिटी को भी पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको केवल 2 बातें याद रखनी है या संभावना में। पहली बात तो गाइज आप ये याद रखेंगे कि संभावना तब बनेगी, संभावना कब बनाना है उसकी एक कंडीशन है। तो संभावना तभी बनेगी जब कथन डिस्टर्ब ना हो। तो इस बात को आप ध्यान रखें, संभावना तभी बनेगी जब कथन डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब दूसरा पहलू भी देख लीजिए। अगर निष्कर्ष में संभावना लिख कर दिया है, अगर निष्कर्ष में संभावना लिख कर दिया है तो वह निष्कर्ष 100% सही होगा। अगर संभावना बनती है तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगर निष्कर्ष में संभावना लिख कर दिया हो तो वह निष्कर्ष 100% सही होगा अगर संभावना बनती है। ठीक है, और गाइस अगर एक कंडीशन आपकी नहीं होती है, देखिए निष्कर्ष में अगर संभावना लिख कर दिया है तो उस निष्कर्ष को, अगर संभावना बनती है तो हम उस निष्कर्ष को सही मान लेंगे। वरना फिर क्या होता है, वरना फिर चलता है हमारा या। क्या चलता है? या। अब यहाँ पर मैं आपको एक और कंडीशन बता देता हूँ, नोट में देख लीजिएगा। संभावना कब बनती है? मान लीजिए आपने चित्र नंबर 1 बनाया, चित्र नंबर आपने 2 बनाया। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पहला निष्कर्ष आपका है वो यहाँ सही है, यहाँ सही है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ सही है, यहाँ सही, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पहला व दूसरा निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, लेकिन यही कंडीशन मैं बता दूं ऐसे बन गई आपकी। इसको बोलते हैं गाइज हम या। क्या बोलते हैं? या तो पहला या तो दूसरा। यानी कहीं भी एक चित्र में कोई एक कंडीशन सही हो और कहीं दूसरे चित्र में कोई दूसरी कंडीशन सही हो। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पर सही हो गया कोई एक चित्र में, ठीक है, एक निष्कर्ष, और कोई एक निष्कर्ष दूसरे चित्र में सही हो गया। अगर दोनों जगह पर ये सही कर देंगे तो फिर इसको हमें या नहीं बोलते हैं, फिर हमारा आंसर आएगा केवल दूसरा। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि या कब बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया है सभी चालक तैराक हैं। सभी चालक क्या हैं? तैराक। पहला कथन दिया गया है सभी चालक तैराक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? चालक को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? चालक। सभी चालक क्या हैं आपके? तैराक। तो इनको हम क्या कर देंगे? तैराक। ये जो बाहर वाला सर्किल है वो आपका हो जाएगा तैराक का। स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया गया है गाइज कुछ तैराक एथलीट हैं। कुछ तैराक क्या हैं? एथलीट। तो हम तैराक को क्या बनाएंगे? एथलीट। स्टेटमेंट में जो वो कह रहा है वो करते जाइए आप। ठीक है, कुछ तैराक एथलीट। थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है कोई एथलीट बैंकर नहीं है। कोई एथलीट क्या नहीं है? बैंकर नहीं है। तो यहाँ पर ये बैंकर का आपका हो गया। ठीक है, तो हमारा एक चित्र बनकर तैयार हो गया जो स्टेटमेंट में दिया गया था। ध्यान रखिएगा, कोई एथलीट बैंकर नहीं है तो हमें बैंकर का एथलीट से कोई संबंध नहीं करना है। आप देख लीजिएगा स्टेटमेंट यानी कथन में किसी चीज़ को मना तो नहीं किया गया। तो मना किया गया है बैंकर जो है वो एथलीट तक नहीं जा सकता है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि डायरेक्ट कहा गया है कोई एथलीट बैंकर नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए गाइस, अब अगर आप दूसरा चित्र बनाने जाओगे तो काफ़ी टाइम आपको लगेगा। तीसरा चित्र बनाओगे तो यहीं पर हम एक दूसरा चित्र तैयार करते हैं अपने मन में कि बैंकर जो हैं वो एथलीट तो हो नहीं सकते क्योंकि मना किया गया। तो बैंकर फिर क्या हो सकते हैं? यानी बैंकर तैराक हो सकते हैं, बैंकर कुछ के रूप में चालक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहाँ से कि बैंकर एथलीट तक नहीं जाएंगे लेकिन तैराक और चालक भी हो सकते हैं। ठीक है, सम के रूप में हो सकते हैं।
अब देखते हैं निष्कर्ष क्या दिया गया है। तो हमारा पहला निष्कर्ष दिया गया है या पहला कंक्लूजन दिया गया है, आप देखिएगा, सभी तैराकों का एक बैंकर होना एक संभावना है। सभी तैराकों का बैंकर होना एक संभावना है। देखिए आपके हैं तैराक और इन सभी तैराकों का बैंकर होना एक संभावना है। सभी कैसे होता है, अगर बैंकर इसके ऊपर आ जाएं तभी तो सभी बनेगा ना। यही तो मैंने बताया आपको, सभी ये भी हैं तो आप कैसे करते हो, ऐसे ही तो करते हो, सभी ये भी हैं। तो वो कह रहे हैं कि सभी तैराकों की बैंकर होने की संभावना है। तो बैंकर को हमें किसके ऊपर करना होगा, इसके ऊपर। अब आप सोचो अगर इसके ऊपर आपने ऐसे बैंकर को बना दिया, आप सोचो इसके ऊपर आपने बैंकर को बना दिया तो फिर एथलीट भी हो जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे, एथलीट। जबकि स्टेटमेंट में मना किया गया था कोई एथलीट बैंकर नहीं है। तो मैंने क्या बताया, संभावना तब बनेगी जब हमारा कथन डिस्टर्ब ना हो। और हमारा यहाँ पर तो कथन डिस्टर्ब हो गया, कथन की वैल्यू क्या बची जब आपने इसको सभी के रूप में बना दिया। तो गाइस ये नहीं बन सकता है क्योंकि वो एथलीट तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर बैंकर जो हैं, सभी तैराक जो हैं वो बैंकर नहीं हो सकते हैं। आपका ये 100% गलत होगा। आप चाहे जितने चित्र बना लेना, ये गलत ही होगा, ठीक है। अब हम दूसरा निष्कर्ष चेक करते हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है गाइज, कोई चालक बैंकर नहीं है। कोई चालक क्या नहीं है, बैंकर। चालक कहाँ पर दिया गया है, चालक आपका यहाँ पर दिया गया है, ये है आपका, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कोई चालक बैंकर नहीं है। तो इस चित्र में तो कोई चालक बैंकर नहीं है जो हमने पहला बनाया, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। लेकिन एक और चित्र बन सकता है ना, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि बैंकर जो है वो तैराक तक भी जा सकते हैं सम के रूप में और चालक तक भी जा सकते हैं। तो वो अगर दूसरा चित्र हम एक बनाएंगे तो उसमें कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा कैसा रहेगा, गलत ही रहेगा, क्योंकि संभावना किसी भी चित्र में नहीं बनेगी क्योंकि कथन डिस्टर्ब होता है। और गाइस आज हम दूसरा चित्र या तीसरा चित्र नहीं बनाएंगे, केवल एक ही चित्र में हम दूसरे चित्र को और तीसरे चित्र को सर्च करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप यहीं पर ढूंढिएगा दूसरे और तीसरे चित्र को। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो कंडीशन बनाई है उसमें क्या बनता है, ना तो या बनता है, या कब बनता है, जब एक जगह कोई कंक्लूजन सही हो, कहीं दूसरी जगह फिर दूसरा कंक्लूजन सही हो। तो यहाँ पर देखिए पहला तो गलत है, दूसरा देखिए यहाँ पर सही और यहाँ पर गलत है, तो ये भी गलत ही माना जाएगा क्योंकि सही तभी होता है वो 100% जब दोनों जगह पर कैसा हो, सही हो। तो गाइज अब यहाँ पर आती है ऑप्शन की भूमिका। किसकी भूमिका आती है, ऑप्शन की। तो आप ऑप्शन देखिएगा नीचे क्या दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है या तो निष्कर्ष पहला या तो निष्कर्ष दूसरा। अब पहला या दूसरा तो तब होगा जब कहीं एक दूसरा सही हो, कहीं एक पहला, तो ऐसा तो है नहीं, तो पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष चेक करिएगा, दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा निकलते हैं। देखिए कहीं निकलते हैं क्या, नहीं निकलते हैं। इसके बाद तीसरा देखिए, केवल निष्कर्ष नंबर दूसरा, देखिए निष्कर्ष नंबर दूसरा तब होता जब यहाँ पर भी वो कैसा होता, 100% सही होता। इसके बाद देखिएगा आप, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा। देखिए ना ही पहला और ना ही दूसरा, एक ऐसा हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो आपका सही हो जाएगा। एक और निष्कर्ष दिया गया था, केवल निष्कर्ष नंबर पहला, वो तो हमारा आएगा नहीं। तो ना तो पहला और ना ही दूसरा, ये हमारा निकल कर आएगा, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और गाइज बिल्कुल आप ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, आसानी से आपको समझ में आएंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन करते चले जाओगे तो आपको ये चीज़ें और भी अच्छे से आने लगेंगी। चलिए लेते हैं गाइज एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा होगा गाइज आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सभी मेंढक उभयचर हैं। सभी मेंढक क्या हैं, उभयचर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, मेंढक को। सभी मेंढक क्या हैं गाइज, उभयचर। तो आपका बाहर वाला जो सर्किल है वो किसका हो जाएगा, उभयचर का हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में कहा गया है कुछ कछुए उभयचर हैं। कुछ कछुए क्या हैं, उभयचर। तो केवल कछुओं को ही हमें क्या करना है, उभयचर। तो कुछ कछुए उभयचर हो गए। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है सभी कछुए सरीसृप हैं। सभी कछुए क्या हैं, सरीसृप। तो हमने इनको क्या बना दिया, सरीसृप बना दिया। ये हमारा हो गया आपका चित्र तैयार, पहला वाला। अब हमें इसी चित्र में दूसरे चित्र को सर्च करना है। आप देखिए स्टेटमेंट में किसी को मना किया गया है कहीं पर, तीनों स्टेटमेंट में कहीं कहा गया है, पहला है सभी मेंढक उभयचर हैं, कुछ कछुए उभयचर हैं और सभी कछुए सरीसृप हैं। किसी को मना नहीं किया गया। और जब मना नहीं किया गया तो आपके जो कछुए हैं वो कुछ के रूप में मेंढक तक जा सकते हैं, आपके जो सरीसृप हैं वो भी कुछ के रूप में मेंढक तक जा सकते हैं। तो वही तो हमारा दूसरा चित्र कहलाएगा। तो चलिए हम निष्कर्ष को चेक करते हैं। पहला निष्कर्ष क्या दिया गया है, पहला निष्कर्ष गाइस दिया गया है आपका कम से कम कुछ सरीसृप उभयचर हैं। कम से कम कुछ सरीसृप उभयचर हैं। सरीसृप कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं आपके सरीसृप। और कम से कम लगा है तो कम से कम का मतलब क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ। कम से कम का मतलब क्या होता है,
कुछ, तो कम से कम कुछ सरीसृप उभयचर हैं। उभयचर कहाँ पर हैं? यहाँ पर। तो देखिए हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं, क्योंकि एक दूसरे को आधे सर्कल में काटते हैं। और आप कोई भी चित्र बना लेना, ए वाला तो आपका परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमने इसको कथन से बनाया है, ठीक है। तो ये तो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, तो आपका यहाँ भी सही होगा। और आप दूसरा चित्र बनाने जाओगे तो वहाँ पर भी एक ऐसा होगा सही, क्योंकि कंडीशन तो इन दो की मेढक के साथ ही बनेगी ना अगले चित्र में, ये तो हमेशा रहेंगे जो हैं, ठीक है। चलिए दूसरा निष्कर्ष हम चेक कराते हैं। दूसरे में कहा गया है गाइज, कोई मेढक कछुआ नहीं है। कोई मेढक क्या नहीं है? कछुआ। मेढक जी कहाँ पर है? मेढक जी आपके यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। तो कहा गया है कोई मेढक कछुआ नहीं है। तो देखिए मेढक और कछुआ कहाँ पर है? यहाँ पर। तो अभी मेढक कछुआ तो नहीं है इस चित्र में, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? सही। लेकिन जब अगला चित्र बनाओगे तो इसकी संभावना बनेगी ना, कछुए मेढक तक जा सकते हैं, क्योंकि कहीं मना नहीं किया गया, तो वहाँ पर कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो गाइज आपका क्या आंसर निकलेगा? निष्कर्ष नंबर पहला, केवल निष्कर्ष नंबर पहला। तो चलिए ऑप्शन में भी हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है गाइज आपका, दिख रहा होगा आपको, या तो निष्कर्ष पहला या तो निष्कर्ष दूसरा, वो कंडीशन बनती नहीं है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है गाइज? दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा, वो कंडीशन भी नहीं बनती है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है? केवल निष्कर्ष नंबर दूसरा, तो दूसरा तो है नहीं, क्योंकि वो दोनों जगह सही होना जरूरी है। इसके बाद दिया गया है हमारा ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पहला तो निकलता है आपका, ठीक है। इसके बाद अगला निष्कर्ष क्या दिया गया है? केवल निष्कर्ष नंबर पहला सही है। अब देखिएगा के चौथे में क्या दिया गया? हाँ, पांचवें में दिया गया है केवल निष्कर्ष नंबर पहला सही है। तो यहाँ पर आपका क्या निकल रहा था? पहला। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि यूट्यूबर्स आजकल आपको निष्कर्ष बताते हैं, ऑप्शन नहीं बताते हैं, जबकि निष्कर्ष के अलावा ऑप्शन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हमें निष्कर्ष के साथ साथ ऑप्शन पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए गाइस लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, पहला स्टेटमेंट है सभी बैगन आलू हैं। सभी बैगन क्या है? आलू। तो आपको ये बनाना है बैगन, यहाँ पर सभी बैगन क्या हो जाएंगे? आलू। तो यहाँ पर ये हो गया आपके आलू। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो आसानी से आप कर लोगे। इसके बाद है सभी आलू गाजर हैं। सभी आलू क्या है दूसरे स्टेटमेंट में? गाजर। तो ये आपके हो गए गाजर, ठीक है। आपका फाइनल चित्र एक ही बनेगा, इसके अलावा आपको कोई भी चित्र और नहीं बनाना है। अब देखिए जल्दी से, और निष्कर्ष नंबर पहला हम चेक कराते हैं। दिया गया है सभी गाजर आलू हैं। सभी गाजर क्या है? आलू। तो देखिए गाजर यहाँ पर है, आलू अंदर की साइड है, बाहर से जब हम अंदर जाते हैं तो कुछ फॉलो होता है, ना कि सभी। तो हमारा निष्कर्ष नंबर पहला कैसा हो जाएगा? गलत। और दूसरे चित्र भी आप बनाओगे तब भी वो गलत ही होगा, लेकिन बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। चलिए हम दूसरा निष्कर्ष चेक कराते हैं। दूसरे निष्कर्ष में क्या कहा गया है? सभी बैगन गाजर हैं। सभी बैगन क्या है? गाजर। तो बैगन कहाँ है? यहाँ है आपके। अब सभी बैगन क्या है? गाजर। तो हम अंदर से बाहर की साइड निकल रहे हैं, तो अंदर से बाहर की साइड के केस में सही होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा केवल दूसरा निकलता है। तो ये आप ऑप्शन में देखिएगा कहाँ दिया गया है। पहला ऑप्शन है सिर्फ निष्कर्ष नंबर दूसरा, और इसके बाद ऑप्शन दिया गया है आपका पहले ही में दिया गया है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए गाइस हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में कहा गया है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कोई सेकंड घंटा नहीं है। कोई सेकंड क्या नहीं है? घंटा। तो पे यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? सेकंड। अब कोई सेकंड क्या नहीं है? घंटा। तो घंटा का जो है वो अलग बना देंगे हम, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 में कहा गया है सभी घंटे मिनट हैं। सभी घंटे क्या हैं गाइस? मिनट। तो यहाँ पर हमने घंटों को मिनट बना दिया। स्टेटमेंट नंबर 3 में कहा गया है सभी मिनट दिन हैं। सभी मिनट क्या हैं? दिन। तो हम सभी मिनटों को क्या बना देंगे? दिन बना देंगे, ठीक है। आपका ये चित्र बनकर तैयार हो गया। जो उन्होंने कहा हमने वो किया। अब गाइस आपको देखना है यहाँ पर कि किसी चीज़ को क्या मना किया गया है। पहली बात तो यही है, जब मना किया जाता है तो उस चीज़ की संभावना नहीं बनती है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे किसी चीज़ को मना किया गया है। हाँ, कोई सेकंड घंटा नहीं, इसको मना किया गया था। यानी सेकंड का संबंध जो है वो किससे नहीं हो सकता है? घंटे से। लेकिन किस किस से हो सकता है? यानी सेकंड आपका दिन तक जा सकता है, और सेकंड आपका कहाँ तक जा सकता है? आप देखिएगा आपका मिनट तक जा सकता है। आपका मिनट का सर्कल रहा, क्योंकि मना किया गया कोई सेकंड घंटा नहीं होगा। तो सेकंड जो आपके हैं वो दिन हो सकते हैं, और सेकंड आपके कुछ मिनट हो सकते हैं। ऐसा कुछ दिया जाएगा तो हम सेकंड चित्र में उसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम निष्कर्ष नंबर पहला चेक कराते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 में दिया गया है गाइज आपका कोई मिनट सेकंड है। कोई मिनट क्या है? सेकंड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई की कंडीशन आती है तो इसको हम निष्कर्ष में क्या समझते हैं? कुछ समझते हैं। अगर ये पॉजिटिव वे में आ जाए तो इसे हम कुछ समझते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है आपका निष्कर्ष में
कोई मिनट सेकंड है, मिनट कहाँ पर है आपका, यहाँ पर मिनट है, और सेकंड कहाँ है, यहाँ। तो पहले वाले चित्र में तो कोई मिनट सेकंड है ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। लेकिन जब हम दूसरा चित्र बनाएंगे तो उसमें कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरा निष्कर्ष हम चेक कराते हैं। दूसरे में कहा गया है गाइज आपका सभी मिनट सेकंड है, सभी मिनट क्या है, सेकंड। तो मिनट कहाँ पर दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया गया है मिनट, ठीक है। तो सभी मिनट क्या है, सेकंड। अब आप देखिए सभी मिनट सेकंड कब होंगे, जब सेकंड का जो सर्किल आपका दिया गया है ना वो मिनट के ऊपर आ जाए, और जब वो मिनट के ऊपर आ जाएगा तो घंटे से उसका संबंध हो जाएगा। आप खुद सोचिए, सभी मिनट सेकंड है, दूसरे निष्कर्ष में दिया गया है। अब सभी मिनट कब सेकंड होंगे, जब हम सेकंड को इसके ऊपर बना देंगे। और आप खुद सोचिए, जैसे हम यहाँ पर इसको सेकंड को अगर ऊपर बनाएंगे तो फिर घंटे भी हो जाएंगे ना, सभी घंटे क्या हो जाएंगे, निश्चित बात है कि सेकंड हो जाएंगे, ये निश्चित है। तो उसमें मना किया गया था कि कोई भी सेकंड जो है उसका संबंध घंटे से नहीं है। तो फिर हमारा ये दूसरा वाला जो है गाइज, आप खुद सोचिए वो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा गाइज, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि उसमें कहा गया है कि सभी मिनट क्या है, सेकंड है, ठीक है। सॉरी गलत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सभी मिनट सेकंड है हमारा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी गलत होगा और अगले वाले में भी कैसा होगा, गलत ही होगा। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कंडीशन क्या बन रही है, कोई भी निष्कर्ष में नहीं निकलेगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, हमारा जो ऑप्शन दिया गया है कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये 5वें ऑप्शन में दिया गया है। ना तो पहला ना तो दूसरा, नहीं कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका सभी पेपर क्लिप हैं। सभी पेपर क्या हैं, क्लिप। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पेपर को बनाएंगे, ठीक है। सभी पेपर क्या हैं, क्लिप। तो यहाँ पर सभी पेपर क्लिप हैं, तो सबसे पहले हमने बनाया पेपर को, सभी पेपर क्या हो जाएंगे, क्लिप। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है आपका कुछ क्लिप बोर्ड हैं, कुछ क्लिप क्या हैं, बोर्ड। तो मैंने केवल क्लिप को ही क्या बना दिया, बोर्ड बना दिया। इसके बाद फिर कहा गया है कुछ बोर्ड पेन है, कुछ बोर्ड क्या है, पेन। तो केवल हम बोर्ड को ही अभी क्या बनाएंगे, पेन बनाएंगे। इसके बाद अगले स्टेटमेंट में कहा गया है, सॉरी लेन कहा गया था, लेन। कुछ बोर्ड जो है वो लेन है। इसके बाद अगले स्टेटमेंट में कहा गया है सभी लेन रोड है, सभी लेन क्या है, रोड। तो हमने केवल लेन को क्या बना दिया, रोड बना दिया। कहीं याद रखना है कौन सा सर्कल किसका है, आपको याद रखना होगा। आप चाहे तो एरो लगा दीजिए जिससे आपको याद रहे, ठीक है। अब हम निष्कर्ष को चेक करते हैं। पहले आप देख लीजिएगा इस चित्र में संभावनाएं क्या हो सकती हैं। कुछ मना तो किया नहीं गया, तो आपके जो बोर्ड हैं वो सम के रूप में पेपर तक जा सकते हैं। आपके जो रोड और लेन है ये भी आपके सम के रूप में वहाँ तक पेपर तक जा सकते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष नंबर हम पहला चेक कराते हैं। कुछ रोड बोर्ड हैं, कुछ रोड क्या है, बोर्ड। तो रोड कहाँ दिया गया है आपका, ये दिया गया है, ठीक है। अब कुछ रोड क्या है, बोर्ड। तो देखिए ये बोर्ड में आपके कनेक्ट होते हैं क्या, बिल्कुल कनेक्ट होते हैं। तो ये आपका हर जगह कैसा होगा, सही होगा। तो इसको हम सही करेंगे। अब दूसरा निष्कर्ष आपका दिया गया है, दूसरे निष्कर्ष में है कुछ लेन क्लिप हैं, कुछ लेन क्या है, क्लिप। तो लेन कहाँ दिया गया, लेन का आपका सर्किल ये है। अब कुछ लेन क्या है, क्लिप। अब आपको क्लिप देखना है कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अभी देखिए क्लिप का और लेन का इस चित्र में तो कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ गलत कर दीजिए। लेकिन अगली वाली कंडीशन में ये सही हो जाएगा क्योंकि संभावना बनेगी उसमें। चलिए हम तीसरा निष्कर्ष चेक कराते हैं। तीसरे में दिया गया है कुछ बोर्ड पेपर हैं, कुछ बोर्ड क्या है, बोर्ड पर। तो यहाँ पर ये बोर्ड का सर्किल आपका ये है और पेपर का ये है, तो यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगले चित्र में कैसा हो जाएगा, सही, क्योंकि मना तो किया नहीं गया। चलिए हम चौथा निष्कर्ष चेक कराते हैं। चौथे निष्कर्ष में दिया गया है आपका कुछ रोड क्लिप हैं, कुछ रोड क्या है, क्लिप। तो रोड यहाँ पर आपके दिए गए हैं और क्लिप कहाँ है, यहाँ है। तो अभी देखिए रोड और क्लिप का अभी कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगले चित्र में ये सम के रूप में जुड़ भी सकते हैं, तो वहाँ ये सही हो जाएगा। तो आपको देखना है यहाँ पर कौन कौन से आपके निष्कर्ष निकलते हैं। पहला तो 100% सही होगा आपका। इसके अलावा फिर सभी में जो है संभावनाएँ बनती नजर नहीं, और संभावनाएँ भी नहीं बन रही हैं, केवल पहला ही आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन में आपका दिया गया है पहला, केवल व पहला, दूसरा निष्कर्ष। हाँ, इसमें आपका केवल पहला दिया नहीं गया कहीं भी, इसलिए आपका 5वां आ जाएगा, यानी नन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट हो जाएगा क्योंकि केवल पहला हमारा निकल रहा है, ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो हम नन लगा देंगे। चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो चलिएगा इस अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कुछ पेंसिलें पतंगे हैं, कुछ पेंसिलें क्या हैं, पतंगे। तो सबसे पहले हमने बनाई पेंसिलें। अब कुछ पेंसिलें क्या हैं आपकी, पतंगे। तो हमने यहाँ पर बना ली पतंगे। इसके बाद कहा गया है कुछ पतंगे डेस्क हैं, कुछ पतंगे क्या हैं, डेस्क। तो हमें केवल अभी पतंगों को ही क्या करना है, डेस्क।
तो कुछ पतंगें आपकी डेस्क हो गई। इसके बाद कहा गया है गाइस सभी डेस्क जंगल हैं। सभी डेस्क क्या हैं? जंगल। तो हम केवल डेस्क को ही क्या करेंगे अभी? जंगल। ठीक है, सभी डेस्क आपके जंगल हो गए। इसके बाद कहा गया है सभी जंगल पर्वत हैं। सभी जंगल क्या हैं? पर्वत। तो इसके ऊपर हम एक और बना देंगे, सभी जंगलों को हमें क्या करना है? पर्वत करना है। तो सभी जंगल जो हैं वो आपके हो जाएंगे पर्वत। ये बिल्कुल अलग बनेगा गाइस, इसका कोई लेना देना नहीं होगा। सभी जंगल जो हैं वो पर्वत हो जाएंगे। याद रखिएगा कौन सा सर्कल किसका है, हमें याद रखना होगा। चलिए अब हम निष्कर्ष को चेक कराते हैं। संभावनाएं आप देख सकते हो किस किस की बन सकती हैं। जो पर्वत हैं वो पेंसिल तक टच हो सकते हैं, डेस्क भी टच हो सकता है पेंसिल तक, और आपका जो दिखाई दे रहा है डेस्क, जंगल और पर्वत, तीनों आपके जो हैं वो पेंसिल तक जा सकते हैं सम के रूप में। ठीक है, मना तो किया नहीं गया किसी को। तो अब देखिए निष्कर्ष नंबर पहले में है कुछ पर्वत पेंसिल हैं। कुछ पर्वत क्या है? पेंसिल हैं। पर्वत का कौन सा दिया गया है? पर्वत का आपका ये है। तो इस वाले चित्र में तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर पहला कैसा हो जाएगा? गलत। लेकिन दूसरे में संभावना होगी तो ये सही हो जाएगा वहाँ पर। दूसरा निष्कर्ष हम चेक कराते हैं। दूसरे में कहा गया है आपका कुछ जंगल पेंसिलें हैं। तो जंगल कहाँ पर है आपका? यहाँ पर ये दिया गया। कुछ जंगल क्या हैं? पेंसिलें। ठीक है, तो आप देखिए कुछ जंगल है, सॉरी ये अंदर वाला चित्र जंगल का है, अंदर वाला सर्किल है। तो कुछ जंगल पेंसिल है, तो इसमें तो आपकी होंगी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगले वाले में सही हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष देखिए क्या दिया गया है, कुछ पर्वत डेस्क हैं। कुछ पर्वत क्या है? डेस्क। तो आपका ये पर्वत का है, कुछ पर्वत डेस्क। डेस्क कहाँ पर दिया गया? अंदर। तो देखिए अंदर से आप बाहर से अंदर की साइड जाओगे तो कुछ फॉलो होता है, तो हर जगह कैसा होगा? सही होगा। चौथा निष्कर्ष हम चेक कराते हैं आपका कुछ जंगल पतंगे हैं। कुछ जंगल क्या हैं? पतंगे। जंगल कहाँ दिया गया? आपका ये है जंगल। ठीक है, और पतंगे कहाँ पर हैं आपकी? तो पतंगे ए दी गई हैं। तो देखिए एक दूसरे को सम के रूप में काट रहे हैं। जब काट रहे हैं तो हर जगह कैसा होगा? आपका सही होगा। तो देखिए कंडीशन क्या बनती है? तीसरी और चौथी। तो आपका आंसर आ जाएगा निष्कर्ष नंबर 3 निकलता है व निष्कर्ष नंबर 4 निकलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन। गाइस दिया गया है सभी पक्षी घोड़े हैं। सभी पक्षी क्या हैं? घोड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे पक्षी। अब सभी पक्षी क्या हैं गाइस? घोड़े। तो यहाँ पर बनाएंगे बाहर हम घोड़े। इसके बाद दूसरे कथन में कहा गया है गाइस सभी घोड़े बाघ हैं। सभी घोड़े क्या हैं? बाघ। तो यहाँ पर हमने इसको बना लिया, सभी घोड़े बाघ हो गए। अगले स्टेटमेंट में कहा गया है कुछ बाघ शेर हैं। तो हमें केवल बाघ को ही शेर करना है, तो कुछ बाघ आपके हो जाएंगे शेर। इसके बाद अगले स्टेटमेंट में कहा गया है कुछ शेर बंदर हैं। कुछ शेर क्या हैं? बंदर। तो यहाँ पर कुछ शेर जो हो जाएंगे वो आपके बंदर हो जाएंगे। तो हमने चारों स्टेटमेंट को फॉलो किया। अब आप यहाँ पर देख लीजिए संभावना किसकी बन रही है, मना तो किया नहीं गया। तो आप देखिए शेर जो है वो घोड़े तक जा सकते हैं सम के रूप में, शेर जो है वो पक्षी तक भी जा सकते हैं सम के रूप में, और बंदर भी घोड़े या पक्षी तक जा सकते हैं। तो आप याद रखेंगे। चलिए हम निष्कर्ष नंबर पहला यहाँ पर चेक कराते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 में दिया गया है कुछ बाघ घोड़े हैं। कुछ बाघ क्या हैं? घोड़े। बाघ कहाँ पर हैं आपके? यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, घोड़े कहाँ हैं? ये आपके। तो जब बाहर से आप अंदर की साइड फॉलो, तो गाइस जब हम बाहर से अंदर की साइड आते हैं तो आपको तो पता ही है कि सम फॉलो होता है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। जो आप दूसरा चित्र बनाओगे वहाँ पर भी ये सही रहेगा। चलिए हम दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर चेक कराते हैं। दूसरे निष्कर्ष में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कुछ बंदर पक्षी हैं। कुछ बंदर क्या हैं? पक्षी। बंदर कहाँ पर दिए गए? आपके ए हैं। अब कुछ बंदर क्या है? पक्षी। तो देखिए बंदर का पक्षी से कोई लेना देना है? अभी नहीं है ना, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? गलत। लेकिन अगले चित्र में लेना देना हो सकता है, तो ये वहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में देखिएगा, थर्ड निष्कर्ष में क्या कहा गया है? कुछ बाघ पक्षी हैं। कुछ बाघ क्या हैं? पक्षी। तो यहाँ पर आपके बाघ हैं और पक्षी कहाँ हैं? आपके अंदर की साइड। तो बाहर से अंदर की साइड आओगे तो ये सम तो फॉलो होता है और हर चित्र में ही फॉलो होगा, तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए चौथा निष्कर्ष चेक कराते हैं। चौथे में कहा गया है कुछ बंदर पक्षी हैं। कुछ बंदर क्या हैं? पक्षी। नहीं, कुछ बंदर घोड़े हैं, ऐसा कहा गया है। कुछ बंदर घोड़े हैं। तो बंदर कहाँ पर हैं आपके? यहाँ पर हैं। अब कुछ बंदर क्या हैं? घोड़े। तो यहाँ तो नहीं है, तो ये गलत, लेकिन अगले में हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो गाइज़ आप देखिए कौन सा निकलता है। 100% पहला निकलता है और 100% आपका तीसरा निकलता है। ठीक है, तो हमारा पहला व तीसरा आ जाएगा सही। तो देखिए कहाँ दिया गया ऑप्शन में? पहला व तीसरा ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइज आज हमने सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चन किए जो कि लेवल नंबर 3 पर बेस्ड थे। हमने
2 स्टेटमेंट की जगह आज 3 स्टेटमेंट और 4th स्टेटमेंट के क्वेश्चन को कवर किया है। गाइज एक और वीडियो लेक्चर मैं आपको सिलोजिज्म का कराऊंगा, उसके बाद आपका सिलोजिज्म या 9 बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। गाइज बस आप जो पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो उनको भी आप जाकर देख लीजिएगा, और सिलोजिज्म के लगभग 6 या 7 वीडियो हो जाएंगे, तो उनको आप रिपीट करिए, बार बार देखिए। मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में सिलोजिज्म का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का।